अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहें। 57 साल पहले भारत ने कश्मीर के पहाड़ों पर जारी कशीदगी को पंजाब के मैदानों तक फैलाने का फैसला करते हुए रात की तारीकी में लाहौर पर हमला किया था। भारतीय हुक्मरान ये समझते थे कि अब पाकिस्तान पर फैसला कुन वार का ये अच्छा मौका है। उससे 3 बरस केवल 1962 में भारत के चीन के साथ एक खौफनाक जंग में शिकस्त खा चुका था। उस चीन के मनफी असरात भारत में नीचे तक सरायत कर गए थे। लोग मायूसी का शिकार थे और अपने पिछवाड़े में उन्हें एक ताकतवर दुश्मन का एहसास खौफजदा कर रहा था। चीन सिर्फ भारत की सरहदों पर ही नहीं, उसके अंदर भी कई रियासतों में उथल पुथल करने की भरपूर सलाहियत रखता था, क्योंकि नागालैंड, मिज़ोरम वगैरह ऐसी रियासतें थीं जहाँ चीन का असर रसूख एक हकीकत था। चीन और भारत की जंग में चीनी वज़ीर-ए-आज़म चौ एन लाइन ने उस वक्त की पाकिस्तानी क़यादत को पेशकश की थी कि अगर वो इस जंग में शरीक हो जाएं तो चीन कश्मीर हासिल करने में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। गोया कि ये कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान को हासिल होने वाला एक अच्छा मौका था। उस वक्त पाकिस्तान की क़यादत अमरीकी दबाव में थी कि उसने चीन की इस पेशकश से फ़ायदा नहीं उठाया। भारत चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के बावजूद इस जंग में गैर जानिबदार रहा, मगर 3 साल बाद उसका सिला भारत ने यूं दिया कि चीन के हाथों जिल्लत आमीज़ शिकस्त के नफसियाती असरात ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी गई। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात वहाँ भारतीय मज़ालिम को देखते हुए ऑपरेशन जबराल्टर के नाम से एक मनसूबा तरतीब दिया। उस वक्त अयूब खान सदर पाकिस्तान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे। इस मंसूबे का मकसद ये था कि पाक फ़ौज के तरबियत याफ्ता कमांडोज़ को वादी कश्मीर में दाखिल किया जाए और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल को मसला कश्मीर के हल के लिए इस्तेमाल किया जाए। उस मंसूबे के लिए कश्मीर के अंदर फ़िज़ा पूरी तरह तैयार नहीं थी। इन हालात में पाकिस्तान में ऑपरेशन जबराल्टर का मंसूबा तरतीब दिया गया। भारत ने कश्मीर के मुतनाज़िया इलाके में होने वाली इस सरगर्मी का जवाब बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंग छेड़ कर दिया। भारत का मकसद ये था कि पाकिस्तान के किसी बड़े शहर पर कब्ज़ा किया जाए। इसी हिकमत अमली के तहत वहाका और सियालकोट के महाज़ों पर भारतीय फ़ौज ने पेशकदमी की कोशिशें की। भारत ने टैंकों की बड़ी तादाद को पाकिस्तान की मैदान की तरफ धकेल दिया। दुनिया ये देखकर दंग रह गई कि पाकिस्तान की फ़ौज भारत के मुकाबले के लिए पहले से तैयार थी। पाक फ़ौज के बहादुर जवान जिस्मों से बारूद बांधकर टैंकों के आगे लेटते रहे। पाक फ़िज़ाइयों ने भारत की फ़िज़ाई बर्तरी के बावजूद आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जहाँ एक तरफ मेजर अजीज़ भट्टी जैसे किरदार इस जंग में उभरे, वहीं शाहीन पाकिस्तान एम आलम जैसे हीरो भी मंजर आम पर आए, जिन्होंने भारतीय जंगी जहाज़ों को कम वक्त में गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। भारतीय जनरलों ने लाहौर जिमखाना में शराब व कबाब की महफिलें मुनक़िद करने का ऐलान कर रखा था, मगर उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि उनका वास्ता और मुकाबला एक ऐसी कौम से है कि जज्बा जहाद जिसका हथियार है और शौक़ शहादत जिसकी तमन्ना है। इस जज्बे और सोच का मुकाबला मादी क़ुव्वत से मुमकिन नहीं होता। पाक फ़ौज ही नहीं, अवाम भी सरों पर कफन बांध कर मैदान में निकल आए। हर लब पर ये नगमे और गीत थे कि ए दुश्मन दीन तुमने किस कौम को ललकारा। कौम में एक बार फिर पाकिस्तानियत का जज्बा ओत कर आया। खैबर से कराची और ढाका तक पूरी कौम भारतीय जारहियत के खिलाफ मुतहद हो गई। सियासी, इलाकाई और सूबाई तासुबात कहीं पीछे रह गए और लोग सिर्फ पाकिस्तानी और मुसलमान बनकर दुश्मन के मद्दे मुकाबिल खड़े हो गए। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर कोई बामाना समझौता किए बगैर जंग बंद नहीं करना चाहता था, मगर अमेरिका और दूसरी आलमी ताकतों ने भारत की ख्वाहिशात के एहतराम पर यकीन रखते हुए गैर मशरूत जंग बंदी चाहती थीं। उस मामले में आलमी ताकतों ने सोवियत यूनियन के शहर ताशकंद में दोनों मुल्कों के सरबराहों अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री को एक मेज़ पर बिठाया और दोनों के दरमियान एक माहदा हुआ जिसे माहदा ताशकंद कहा जाता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये माहदा असल मसले को हल करने में माविन साबित न हो सका। आज 57 साल गुजर गए, भारत का जंगी जुनून एक बार फिर उरूज पर है। चीन और पाकिस्तान के साथ उसकी खटपट आज भी जारी है। फौजी ऑपरेशनों के जरिए पाकिस्तान में गैर मुल्की साजिशों का ताना बाना तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों की साजिश उन्हीं पर उलट दी गई। आज पाकिस्तान 57 बरस पहले का नहीं, बल्कि उससे कतई मुख्तलिफ है। आज पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत है। इसलिए आज के यौम दिफा का पैगाम यह है कि दुश्मन ने कोई महम जोई की तो पाकिस्तान अपनी पसंद का महाज और अपनी पसंद का हथियार इस्तेमाल करेगा। अच्छा है कि दुश्मन किसी महम जोई का ख्याल ही तर्क करते।